दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारी हो जाएगी 600 सेकेंड। बैठा दो इसको, तो आपसे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो t बराबर क्या मिल गया हमें समय 600 सेकेंड, ये हमें समय मिल चुका है। t बराबर 60/600। आगे क्वेश्चन ने कहा था 40 मीटर की ऊंचाई पर, तो टंकी की ऊंचाई h से दिखाते हैं, कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है 40 मीटर। इसका मतलब यहाँ तक करने के बाद यहाँ से मैंने क्वेश्चन रफ नहीं किया कि ऊंचाई पर स्थित टंकी में कितना जल चढ़ाया जा सकता है, मतलब जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जल का द्रव्यमान m बराबर ज्ञात करना है। एक चीज और कही उसने, स्मॉल g, ये क्या होता 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको लिख लेते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना हो चुका है। अब बात आती फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए। 9th में हालांकि मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, इस चैप्टर के अधिकतर न्यूमेरिकल मैंने आपको 9th कक्षा में ही कवर किए थे। आपके पास यदि वह कॉपी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आई बात समझ में, इसलिए मैं उस समय कहता था कि इसको आप जो है अच्छे से रखना, इनका रिवीजन अच्छे से करना, क्योंकि 10th में आपके काम आने वाला है। अब आपने देखा होगा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु को, यानी किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर उठाने में जो कार्य किया गया वही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो पृथ्वी का गुरुत्व क्या कर रहा है, पानी को नीचे की ओर खींच रहा होगा, जबकि उस गुरुत्व के विरुद्ध उस पानी को ऊपर उठा रही है। कौन उठा रही है, मोटर उठा रही है। और ऊपर उठाए कहाँ फिट कर रही है, उस टैंक के अंदर। इसका मतलब गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य है जो टैंक में पानी पहुंच रहा है। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा इस कार्य के बराबर होगी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था इसी वर्ष और पिछले वर्ष भी, P बराबर W/T। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, मैंने क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया था और 10th में तो ये फॉर्मूला आ ही चुका है। अब उस साइड का आपका रफ हो चुका होगा, मुझे है इतना ध्यान, ये आपका हो चुका होगा, क्योंकि इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से फिर से करना टंकी की ऊंचाई से यहाँ तक। तो मुझे रफ करना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा। बस विशेष ध्यान दिया, अगर उसने दक्षता या कुछ भी कह दिया, प्रतिशत दे दिया, तो निकालना ही पड़ेगा। सामर्थ्य का नहीं निकालेंगे आप, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। चलिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी से क्वेश्चन ये समाप्त हो जाए। तो P बराबर, अब W क्या है, W यहाँ पे ऊर्जा भी मान लेते हैं, हम कार्य भी मान लेते हैं। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं। कार्य और ऊर्जा बराबर, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कार्य ऊर्जा सामर्थ्य के चैप्टर में, कार्य और ऊर्जा बराबर। जहाँ कार्य का फॉर्मूला काम नहीं करता था तो कार्य के स्थान पर हम ऊर्जा का फॉर्मूला यूज कर लेते थे। उसी तरह से ये जो W यहाँ पे कार्य है या ऊर्जा, इसको चेंज कर लेंगे स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh, और अपोन में क्या है, T हमारा चल ही रहा है। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू लगानी है, तो इसके इक्वल है P के
P का मान 3520 बराबर। अब 3520 क्यों लगाया, 4400 क्यों नहीं लगाया? जो शुरू में मोटर की सामर्थ्य आई थी, जो कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार करके दिया था 440 वोल्ट और 10 एम्पियर पर, क्योंकि उतना काम ही नहीं कर रही वो, कोई माइनर मिस्टेक है उसके अंदर, वो कितने पे काम कर रही है? 80% पर। तो क्लियर हुई? अब कौन सी लगानी है? 80% वाली। इसलिए मैंने 3520 लिख दिया, इसको रफ नहीं किया था पहले इसीलिए। हालांकि आपने नोट तो पहले ही कर लिया होगा ये। तो m ज्ञात करेंगे, G10 है, कहाँ है G10? ये तो रखा 10h, ऊंचाई 40 मीटर, अपॉन t समय 600 सेकेंड, ये मिला हुआ है हमें, है मिला हुआ। चलिए बस इसको सरल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे खत्म हो गए, ठीक। इसकी मान भी लगा दिया 600 का, तो इसको ही मैं हटा देता हूं। अब केवल हमें ये सिंपल सी गुणा भाग कंप्लीट करनी है। क्या कर सकते हैं हम? तिरछी गुणा तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह से। तो m के साथ ही क्या बचा? 4 ही तो बचा, क्योंकि 2 जीरो थे, ये तो खत्म हो गए। तो हमारे पास बचा 4m, और 3520 के बटे में क्या है? 1, तो वही रहेगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा? 4m। 3520 की गुणा हो रही है 6 के साथ। क्लियर हुई बात? 3520 की गुणा 6 के साथ हो रही है। तो आगे चले हम, तो 3520 गुणा 6 अपॉन 4 जो है हमारा गुणा में है m के साथ, इधर भेज देंगे भाग में। क्या करें? अब भाग दे लेते हैं, काट लेते हैं, आराम से कट ही रहा है, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और आपका 2 तिया 6, तो ये 4 कट रहा है इससे, 2 से 2 दूनी 4 और ये 3 से। तो हमारे पास क्या बचा? 3520 गुणा 3/2। 2 से 3520 कट जाएगा, काट लेते हैं, हमारा कितनी बार जाएगा ये? 2 एकम 2, बचा 1, हो गए 15, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छंग 12 और 1 जीरो, ऐसे गुणा 3, दोनों की गुणा कर लो, 3 जीरो, 3 छंग 18 का 8, हासिल 1 के 7 21 और 1 22 का 2, हासिल लगे 2 और 3 का 3 और 2 5, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो नीचे हम क्या लिख देंगे? अतः 5280 किलोग्राम जल 10 मिनट में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टंकी में चढ़ाया जा सकेगा। यहाँ तक आप नोट करेंगे। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर।